रात का समय था। 3 दोस्त आरव, ज़ारा और फैज़ एक सुनसान जंगल से शॉर्टकट लेकर निकल रहे थे। हवा अजीब ढंग से बह रही थी, पेड़ों की शाखाएं सरसराहट कर रही थीं और वातावरण में एक अनजाना डर घुला हुआ था। ज़ारा ने घबराई आवाज में कहा, मुझे ये रास्ता ठीक नहीं लग रहा। आरव ने हंसकर जवाब दिया, डरने की कोई बात नहीं, बस 5 मिनट की वॉक है। मगर फैज़ का चेहरा पीला पड़ चुका था। वो कांपते हुए बोला, मुझे लग रहा है कोई हमें देख रहा है। अचानक दूर से एक लड़की की ठंडी और अजीब सी हंसी गूंज उठी। तीनों वहीं रुक गए। ज़ारा की नीली आंखें डर से चौड़ी हो गईं और उसने धीरे से पूछा, वो कौन था? पेड़ों के बीच एक सफेद साया दिखाई दिया जो धीरे धीरे हिल रहा था। डर और बेचैनी के बावजूद तीनों आगे बढ़े, लेकिन कुछ ही कदमों पर उन्हें एक टूटा हुआ झूला दिखाई दिया जो बिना हवा के अपने आप हिल रहा था। झूले के नीचे मिट्टी पर लाल निशान बने थे, जैसे किसी को घसीटा गया हो। फैज ने चीखते हुए कहा, अब बहुत हुआ, मैं वापस जा रहा हूं। लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, जिस रास्ते से आए थे वो गायब हो चुका था। हर तरफ बस घना जंगल था। अचानक ज़ारा ने महसूस किया कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो घबराकर मुड़ी, मगर वहां कोई नहीं था। तभी उसकी लाल कमीज पर खून का एक ताज़ा निशान उभर आया। उसकी चीख निकल गई और आरव व फैज उसे खींचकर भागने लगे। तीनों बेतहाशा दौड़ते हुए एक पुराने खंडहर जैसी हवेली के सामने पहुंच गए। हवेली का टूटा दरवाजा अपने आप चरमरा कर खुल गया और उसी के साथ वही डरावनी हंसी फिर से गूंज उठी। ज़ारा ठिठक कर रुक गई। उसकी आवाज कांप रही थी। ये आवाज मेरी जैसी है। आरव और फैज में हैरानी से उसकी ओर देखा। तभी ज़ारा की आंखें नीली से चमकती हुई भूतिया रोशनी में बदल गईं और उसके चेहरे पर वही ठंडी शैतानी मुस्कान फैल गई। आरव और फैज की आंखें डर से फटी रह गईं। वे समझ चुके थे कि जो उनके साथ थी वो असली ज़ारा नहीं थी। असली ज़ारा तो इस हवेली में बहुत पहले मारी जा चुकी थी। इससे पहले कि वो भाग पाते, हवेली का दरवाज़ा तेज धमाके के साथ बंद हो गया और उनकी चीखें जंगल की खामोशी में गुम हो गईं। इस स्टोरी को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले।